तो थंबनेल देख के तो तुम समझ ही गए होंगे कि द वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप इज बैक इन द गेम ऑफ थ्रोन्स। बट बैक से मेरा क्या मतलब है? ऐसी कोई चीज पहले भी एग्जिस्ट करती थी। तुम अगर ट्विटर इंस्टाग्राम चलाते हो और किसी हार्डकोर फैन बेस लाइक आरसीबी को बिलोंग करते हो तो इस मीम या रील से तो जरूर एनकाउंटर हुए होंगे। तो क्या थी ये CLT20, कहाँ थी ये इतने सालों से, और क्या होने वाला है इसका अगले साल? यही हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड मेक श्योर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट की बातें होती है और कंटेंट मेरे पास बहुत सारा है, सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड। तो इसकी इमरजेंस के लिए थोड़ा बैक इन द हिस्ट्री चलते हैं, जब आईपीएल ने 2008 में टीआरपीएस के छक्के छुड़ा दिए थे। आईपीएल अपने पहली सीजन के पहले मैच में सुपर डुपर हिट होने के ट्रेड्स दिखा चुका था। एंड एज वी ऑल नो, आईपीएल का पहला सीजन 2008 वाला वाज अ शेयर सक्सेस। बट क्रिकेट की शुरुआत से एक चीज मिसिंग थी और वो थी फेम एंड पॉपुलैरिटी अक्रॉस द ग्लोब। अब जो कंट्रीज क्रिकेट में पार्टिसिपेट करती थी उनमें तो क्रिकेट ऑन टॉप ही होता था, बट अभी भी तुम देख लो, मुश्किल से 10 देश ठीक से क्रिकेट खेलते हैं। उसको भी मैक्स टू मैक्स तुम 15 ले लो एक बार के लिए। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर तुम फुटबॉल को देखो तो होल वर्ल्ड प्लेज फुटबॉल, एवरी नेशन वॉचेस फुटबॉल एंड एवरी कंट्री, बी इट स्मॉल और बिग, एस्पायर्स टू पार्टिसिपेट इन द फीफा वर्ल्ड कप। जहां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2007 में सिर्फ 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, वहीं फीफा वर्ल्ड कप 2006 में 32 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। और अगर तुम अभी रिसेंट का रिकॉर्ड देखो तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हारी, उसमें सिर्फ 10 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। एंड इन फ्यूचर जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 होने वाला है उसमें 64 नेशंस विल पार्टिसिपेट। So the gap is clear. क्रिकेट में फेम एंड पॉपुलैरिटी इज लेस देन फुटबॉल। एंड सो द एम वॉज सिंपल, क्रिकेट को जो है ना फुटबॉल जितना फेमस बनाना है। वी वॉन्टेड फेम, वी वॉन्टेड पॉपुलैरिटी एंड ऑन टॉप ऑफ दीज वी वॉन्टेड कैपिटलिज्म। पैसा भाई, फुटबॉल जितना पैसा। एंड दिस वॉज वेरी इजी टू बी एक्सपेक्टेड आफ्टर 2008's IPL success. So to compete with football and make cricket even more popular, तीन जो इस दुनिया की सबसे बड़े क्रिकेटिंग नेशंस हैं, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, डिसाइड्स टू लॉन्च द CLT20, द चैंपियंस लीग 2020, एक डायरेक्ट मूव टू रेप्लिकेट द चैंपियंस लीग ऑफ फुटबॉल इन क्रिकेट एज वेल। और यहाँ एक बात मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूं कि क्रिकेट की कहीं बातचीत दुनिया में चल रही हो और इंडिया उसमें एक साइलेंट लिसनर की तरह बैठ के सुनती रही, ऐसा तुम कभी सपने में मत सोचना। सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस टूर्नामेंट BCCI हैज बीन इट्स 50% ओनर, और जिसका कि उसने डायरेक्ट यूज ऑफ पावर भी दिखाया बाय डिसअलाउइंग इंग्लिश टीम्स टू पार्टिसिपेट, क्योंकि उनके जो मैक्सिमम प्लेयर्स थे वो ICL को बिलोंग करते थे, यानी इंडियन क्रिकेट लीग। और ICL के प्लेयर्स को उस टाइम पर BCCI अलाउ ही नहीं करती थी टू नॉट जस्ट प्ले IPL बट इवन द डोमेस्टिक लेवल एज वेल। अगर तुम ICL को बिलोंग करते हो तो इंडिया से अपने आप को ब्लैक लिस्टेड समझ लो। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस सिनेरियो वाज केंट स्पिटफायर्स, क्योंकि इस वाले टॉपिक को अपन एक शॉर्ट में अलग से डिस्कस कर लेंगे। सो द मिशन फॉर ब्रिंगिंग कैपिटलिज्म इनटू क्रिकेट वाज ऑन, एंड इसका अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि the total prize money pool of this tournament was $6 million, which was by far the largest money prize for any tournament in the history of cricket. The league winning team getting $2.5 million, finals हारने वाली so called runners up getting $1.3 million, and further division with आगे की टीमें। ये तो हो गई इंडिविजुअल टीम्स की प्राइज मनी की बातें, बट हियर कम्स द लीथल मूव। साइटिंग IPL's रिकॉर्ड सेटिंग सक्सेस, ESPN स्टार स्पोर्ट्स ने एक्वायर करे CLT20 के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ऑफ 10 years फॉर एवरी सिंगल मैच फॉर अ माइंड ब्लोइंग अमाउंट ऑफ $900 million, जो कि आज के टाइम इन्फ्लेशन लगा के अगर कैलकुलेट करें तो होते हैं $1.026 billion। टॉकिंग अबाउट द होस्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट, तो इट वॉज ओरिजिनली डिसाइडेड कि एक बार इंडिया कर लेगी, अगले साल साउथ अफ्रीका और उसके अगले साल ऑस्ट्रेलिया। बट ऑस्ट्रेलिया के भी इंडिया ने ऑर्गेनाइज करे बिकॉज ऑफ टू मेन रीजंस।
पहला अनस्यूटेबल वेदर ऑफ सितंबर। देखो CLT20 है ना, वो सितंबर में ही खेली जाती थी, तो इट वाज नॉट फीजिबल टू ऑर्गेनाइज दिस टूर्नामेंट इन ऑस्ट्रेलिया। एंड द सेकंड रीजन वाज वेरी अनडिजायरेबल टाइम जोन्स। कमिंग ऑन टू द फॉर्मेट, तो वो कुछ ज्यादा ही इनकंसिस्टेंट था। जहां फर्स्ट एडिशन 2009 में 12 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, वहीं 2010 में सिर्फ 10 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, 2011 में 13 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, एंड फिर 2012, 2013 एंड 14 में 10 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। इनकंसिस्टेंसी पे तुम एड ऑन कर दो कंफ्यूजन, क्योंकि इट वाज नॉट जस्ट अ क्लब क्रिकेट कंपटीशन, बल्कि द ऑथोरिटीज अलाउड टू नेशंस कि भाई तुम्हारे देश में कोई लीग नहीं चलती, कोई बात नहीं, तुम अपनी डोमेस्टिक लेवल की टीमें भेज दो, विच वॉज वेरी एविडेंट फ्रॉम यॉर्कशायर एंड हैम्पशायर कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड एंड ट्रिनिदाद फ्रॉम वेस्ट इंडीज। इन्हें तुम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो तो दे आर लाइक दिल्ली एंड मुंबई प्लेइंग रणजी क्रिकेट एंड पार्टिसिपेटिंग इन CLT20। बट इन सब चीजों से हटके द वन थिंग दैट वाज एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट वो ये था कि IPL से ज्यादा नंबर ऑफ टीम्स किसी दूसरी कंट्री से आएंगी नहीं। दिस वाज पावर ब्रो, BCCI। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें याद दिला दूं कि अगर यू आर अनसब्सक्राइब टू मेक श्योर सब्सक्राइब ब्रो। इनफैक्ट इस लीग में दबदबा भी IPL की टीमों का ही रहा, विनिंग 4 आउट ऑफ 6 CLT20s एंड 3 फाइनल तो ऐसे थे जहां दोनों टीमें ही IPL की थी। IPL की टीमों का नंबर ज्यादा होने का रीजन ही यही था कि पीपल वांटेड टू सी कंपेटिटिव टीम्स। IPL है तो व्यूअरशिप है, IPL नहीं है तो नहीं है। थोड़ा अब स्टैट्स और रिकॉर्ड्स पे नजर डालते हैं। तो टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ CLT20 अक्रॉस ऑल एडिशंस, इट वाज सुरेश रैना स्कोरिंग 973 रन्स इन 5 एडिशंस, and the wicket taker was Sunil Narayan, who took 39 wickets across just 4 editions of CLT20। क्रिकेट में भाई बात कहीं की भी हो, ओन तो इंडियंस ही करेंगे। अब ये सारी जो बातें अपन ने करी ना, वो तो थे पॉजिटिव्स ऑफ दिस टूर्नामेंट अबाउट द मिशन कि क्रिकेट को फेमस और पॉपुलर बनाना है। बट ऑर्गेनाइजिंग दिस टूर्नामेंट हैज बीन अ हेडेक सिंस इट्स स्टार्टिंग। चैंपियंस लीग 2020 का पहला एडिशन was to be organized in December 2008, but because of the terror attack by Pakistan on India in Mumbai, it was first shifted to January 2009 and then again to September 2009 जब वो पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ। सेकेंडली, ये जो CLT20 थी, इट वॉज बिलीव टू हिट ऑल द बॉक्स ऑफिसेज, बट जो इनकी मेन टारगेट ऑडियंस थी ना, विच वॉज इंडियन ऑडियंस, उन्हें सिर्फ IPL की टीमों से मतलब था। और लो व्यूअरशिप का आइडिया तुम इस बात से लगा सकते हो कि जहां एक साइड IPL की टेलीविजन रेटिंग वाज 4.1, वहीं CLT20 की टेलीविजन रेटिंग वाज जस्ट 1.6। 2010 में this rating improved to 1.45 but was still very low, and in 2011 it reached 1.64, which was still very low. Moreover, the title sponsors changed insanely in these 6 years, marking 4 different title sponsors. पहली डील थी भारती एयरटेल के साथ, विच वॉज फॉर $40 million फॉर 5 years। पर किसको पता था ये लीग आने वाले टाइम में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। सो दिस रिजल्टेड इनटू द विड्रॉल ऑफ भारती एयरटेल फ्रॉम द स्पॉन्सरशिप डील। एयरटेल ने ये डील सिर्फ 2 साल में कैंसिल कर दी, विच वॉज एट दैट टाइम साइन फॉर 5 years। इसके बाद 2011 में नोकिया ने दिमाग लगाया कि एक डूबता हुआ शेयर मार्केट नजर आ रहा है, जो कि डेफिनेटली रीबाउंड करेगा ही। आफ्टर ऑल इट इज अ क्रिकेट लीग एंड इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग, सो ये तो ऊपर जानी है। सो नोकिया डिसाइडेड टू साइन द टाइटल स्पॉन्सरशिप डील, बट एज यूजुअल 1 साल बाद नोकिया ने भी ये डील कैंसिल कर दी, बिकॉज CLT20 वॉज नॉट एट ऑल प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल और हिटिंग बॉक्स ऑफिसेज। इसके बाद गई टाइटल स्पॉन्सरशिप 2 डिफरेंट ब्रांड्स के हाथों में। एक थी कार्बन मोबाइल्स, जो कि पहले इनिशियली उसने 1 साल की डील साइन करी थी और 1 साल करी भी, एंड देन अगेन इन द नेक्स्ट ईयर एज वेल, but then it landed into the hands of Oppo in 2014.
which was the last year of CLT20 as a whole in existence. Though the league was money making for small teams and individual players, but for the authorities which were organizing it. Because players were paid for their participation in the tournament and the authorities were dependent on the business deals for the profit game, तो लो व्यूअरशिप और instability in business deals की वजह से this tournament was proving itself a sheer loss maker, which these two were the biggest reasons why the CLT20 was discontinued after 2014, marking Chennai Super Kings as the last ever CLT20 champions. तो अभी तक what all I explained to you वो तो थी history of Champions League of Cricket, but अब ये लीग लेने वाली है एक रीबर्थ, री इनकारनेशन, a new name of World Club Championship. And one of the major reasons for this reincarnation is RCB has won IPL, दोस्तों. So RCB will be there next year if World Club Championship is reorganized. एंड तुम मानो या ना मानो, अगर आज की डेट में किसी क्रिकेट लीग को सक्सेसफुल बनाना है तो इट इज इन द हैंड्स ऑफ अ सिंगल प्लेयर, विराट कोहली. विराट कोहली is the brand ambassador of cricket, दोस्तों, of this whole brand. Virat Kohli is the only reason this much fame, this much popularity has come into cricket. Virat Kohli is the sole reason why cricket has been this popular across the globe now. This capitalism, this IPL business is all the God gift, the blessing of Virat Kohli. ये चाहे उसके 275 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की वजह से हो या रोनाल्डो माइंडसेट या कुछ भी, इट इज बिकॉज ऑफ विराट कोहली दैट दिस वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप इज कमिंग बैक टू क्रिकेट. द चैंपियंस लीग 2020 इज रीइंट्रोड्यूसिंग इनटू क्रिकेट. क्रिकेट का ओलंपिक्स में वापस आना, जस्ट वन स्ट्रेट रीजन, विराट कोहली. अभी तो कैपिटलिज्म और ये फेम पॉपुलैरिटी वाले जो बिजनेस वाली स्ट्रेटेजिक चीजें है ना, ये तो अब दिखेंगी, अब निकलेंगे इनके लेवल्स, बिकॉज हु नोज वेयर इट इज गोना बी ऑर्गेनाइज्ड. ये वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप वाली पिकनिक यूएई में बनेगी, सऊदी अरेबिया में बनेगी, सोने की प्लेटों में इनको खाना परोस के देंगे, फैसिलिटीज के साथ टूर्नामेंट कराएंगे, पाकिस्तान को एक्सक्लूड करेंगे उनको नीचा दिखाने के लिए. इट इज गोना बी एक्सट्रीमली क्रेजी. कचरे वाले को कचरा ले लेने दो यार पहले.